कुरान करीम सूरत यूनस में इसी मजमून को बयान करते फरमाता है इन्ना रुसुलना यक्तुबूना मा तमकुरून, ए कुफार हमारे भेजे हुए रसूल यानी हमारे भेजे हुए फरिश्ते वो तुम जितनी तदबीरें करते हो, जो भी इस्लाम के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधते हो और बुरे काम करते, उनको लिख रहे हैं। वही जो हदीस में मजमून बयान हुआ वो इस आयत में बयान हुआ। सूरत ज़ुखरुफ में खुदा तआला फरमाता है बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून, हमारे भेजे हुए रसूल यानी हमारे भेजे हुए फरिश्ते जो अमाल को रिकॉर्ड करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, जो इंसानों के अमाल लिखने के लिए भेजे जाते हैं, वो उनके पास बैठे उनके अमाल लिख रहे हैं। सही। तो कुरान करीम तो ये बयान फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का फरिश्तों को दुनिया में भेजने का उसूल, अल्लाह ताला का फरिश्तों को इंसानों के पास भेजने की सुन्नत ये माजी इस्तिमरारी में नहीं थी, अब भी है और आइंदा भी जारी रहेगी। बल्कि एक और बड़ी सीधी सी बात अर्ज करूं, सूरतुल कदर जी, उसमें लैलतुल कदर की बड़ी अजमत और फजीलत बयान की गई। उस लैलतुल कदर में क्या होता है जी, अल्लाह ताला फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम। अब लैलतुल कदर तो हर साल आती, सही है। हर रमज़ान में आती, तो क्या फरमाया कि मेरी उम्मत में हर साल हर रमज़ान में जब लैलतुल कदर आएगी तो हर साल मेरी उम्मत में रमज़ान के महीने में आने वाले लैलतुल कदर में क्या होगा, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते उतरा करेंगे, वर्रूहु फीहा, और जिब्रील उतरा करेगा बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह के हुक्म से। तो कुरान करीम क्या कह रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे मुराद लें कि माजी इस्तिमरारी है तो उसका नतीजा यह निकलता है कि अब ज़माना हाल में और आइंदा खुदा तआला फरिश्तों को दुनिया में नहीं भेजेगा जी। तो ये आयात और इन आयात से मजमून इस्तिंबात करके जो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि हर इंसान के अमाल को तहरीर करने के लिए फजर के वक्त 2 फरिश्ते आते हैं जी, वो असर के वक्त चले जाते हैं, अगले 2 फरिश्ते हर इंसान के पास असर के वक्त आ जाते हैं और फजर को वो चले जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये समझा दिया गया कि ये कहना कि फरिश्तों को भेजने का उसूल माजी इस्तिमरारी यानी पहले ज़माने में था, अब नहीं है, आइंदा नहीं होगा, ये दुरुस्त नहीं है। तो अगर कुरान करीम ने इस आयत के पहले हिस्से में ये फरमाया जी, कि अल्लाह ताला फरिश्तों को रसूल बनाकर भेजा करता था, अब भी भेजता है, आइंदा भी भेजता रहेगा, तो यही मजमून फरमाया व मिनन नास से, इंसानों में से भी। क्या इंसानों में से, यस्तफी रसूलन, कि इंसानों में से भी अल्लाह ताला ज़माने माजी में भी रसूल भेजता रहा, आइंदा भी भेजता रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। अल्लाह साहब आपने खूब अच्छी तरह रोशनी डाली है। तो नाज़रीन किराम, बात वाज़ेह है कि कुरान करीम की मुतअद्दिद आयात में ये मज़मून बयान हुआ है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी इत्तबा करने वालों में अल्लाह ताला नबूवत का इनाम भी देगा, और इसमें कोई उलझाव नहीं, वाज़े अंदाज में एक से ज़ायद जगह पर यह मज़मून बयान हुआ है। चंद आयात, एक तो ये है ना कि फरिश्ते हर इंसान के पास जी, इंसान के अमाल नामे की तहरीर के लिए आते हैं जी जी, और लैलतुल कदर के बारे में फरमाया उसमें जिब्रील भी उतरता रहेगा। जी जी। अब जिब्रील की क्या ड्यूटी है, इजराइल की क्या ड्यूटी है? इजराइल जब जमीन पे आएगा तो क्या करेगा, जान निकालेगा। जब जिब्रील जमीन पे आएगा तो वो क्या करेगा, वही लेकर आएगा। यही वजह है कि 1400 साल में जी, उम्मत में सैकड़ों हजारों ऐसे औलिया, ऐसे खुश नसीब खुदा के मुकर्रबीन पैदा हुए जिन्होंने कहा कि हम पे खुदा की वही नाजिल होती है, हमसे खुदा बातें करते हैं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मसनवी बड़ी मशहूर है, बल्कि बाद लोगों ने कहा कि ये
हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी। जी, ये फारसी ज़बान में तो कुरान ही समझे। वो कुछ बातें मार्फत की बयान करके अगले शेर में फरमाते हैं, न रमल अस्तो नजूम अस्तो न ख्वाब, कि ये जो बातें मैंने बयान की ना ये रमल है, ना इल्म नजूम है, ना को ख्वाब की बातें हैं। वह ये हक वल्लाहु आलम बेसवाब, कि ये जो मैंने बातें बयान की ये वह ये हक हुई है मुझ पर, वह ये हक पाने के नतीजे में मैंने ये बातें बयान की। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ बच्चे की वलादत होने वाली थी। उनको खुदा ताला ने वही की, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु याहया, हम तुझे एक बेटे की बिशारत, उसका नाम याहया, तो उन्होंने फिर उसके बाद अपने पैदा होने वाले बेटे का नाम मोहम्मद याहया रखा। यानी कुरान करीम की ये आयत उन्हें इल्हाम हुई। हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जी, उम्मत में बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं। उनकी किताब है फुतूहुल गैब जी, उसमें वो एक जगह पे लिखते हैं कि ए इंसान, अगर तू खुदा ताला की मोहब्बत और उसके प्यार की राहों में तरक्की करता चला जाए तो एक ऐसा मकाम आएगा तुझ पर, फहीना दिन तकूनो वारिसा कुल्ले रसूलिन व नबीयिन व सिद्दीकिन, तू हर रसूल, हर नबी, हर सिद्दीक का वारिस बन जाएगा। एक जगह फरमाते हैं, अगर तू खुदा ताला, इसी किताब फुतूहुल गैब में, अगर तू खुदा ताला की मोहब्बत और प्यार के मैदान में तरक्की करता चला जाए तो खाताबो बेअन्ना कल यौम लदैना मकीनुन अमीन, तो तुझे अल्लाह ताला खिताब करेगा कि तू हमारे बारगाह में बड़ा मुकर्रब है। तो उम्मत में सैकड़ों हजारों ऐसे औलिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने बारे फरमाते हैं, दम बदम रूहुल कुदुस अंदर मोइने मीदमद, रूहुल कुदुस जिब्रील दम बदम मोइनुद्दीन के अंदर फूंक मार रहा है। क्या मतलब? फूंक ऐसी ही फूंक मार रहा है। जिब्रील की फूंक का क्या मतलब होता है? खुदा की वही नाज़िल होती है। बाद लोग कह देते हैं कि जी हम इन बुजुर्गों की बुजुर्गी के तो कायल हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि उन पे वही होती थी। अरे भाई, अगर बुजुर्गी के कायल हो तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि हम पे खुदा की वही आती है और हम कहें कि उन पे नहीं आती थी, गोया हम ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे थे। तो अगर हमने उनको झूठा कह दिया तो फिर बुजुर्ग क्या हुए? सही। अगर वो बुजुर्ग हैं और साथ वो ये कहते हैं कि हम पे खुदा की वही आती है तो फिर वो झूठ नहीं बोल रहे। बात ये है कि जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत और प्यार से महरूम हो जाते हैं, उसके नतीजे में वो अल्लाह ताला की वही के फैज़ से महरूम हो जाते हैं। अब जो उनके दिल का तकब्बुर होता है वो आड़े आता है इस बात को मानने में। अगर वो ये कहें कि हाँ अल्लाह ताला नेकों पे अपनी वही नाजिल किया करता है हमारी उम्मत में, तो लोग कहेंगे जनाब आप पे कर, वो कहेंगे नहीं, कहेंगे फिर आप क्या हुए? तो इसलिए वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए तमाम बुजुर्गों के बारे में कहते हैं सब नऊज़ झूठ बोल रहे थे। भाई आप ये तो कह सकते हैं कि फलां बुजुर्ग को फलां मसला समझने में गलती लग गई, ठीक है, ये तो शरीयत कहती है कि गलती लग सकती है। आप उनकी किसी तफसीर से इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, सही। उनकी राय से, उनके फतवे से इख्तलाफ करने का हक रखते हैं। लेकिन अगर वो एक मुशाहदा बयान करें और इस बात का तस्करा करें कि हम पे खुदा की वही उतरती है, अब ये वो किसी आयत या हदीस की तशरीह नहीं कर रहे, सही। वो कोई फतवा नहीं बयान कर रहे, वो अपने बारे में एक मुशाहदा बयान कर रहे हैं कि हमारे साथ खुदा का सलूक ये है कि हम पे खुदा की वही उतरती है। तो अगर हमने उनको बुजुर्ग मानना है तो इस बात को मानना पड़ेगा। सही। जज़ाकुमुल्लाह। बात यही है कि बातें बड़ी वाज़ेह हैं, कुरान मजीद में बयान हुई हैं, ठोस अहादीस में बयान हुई हैं, बुजुर्गान के वाक़यात आपके सामने हैं। इस अमर की ज़रूरत है कि इंसान सिद्क़ के दिल से गौर करे, तासुब से हट कर इन बातों पर अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला हदायत की तरफ ज़रूर रहनुमाई करेगा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला लोगों की आंखें खोले और इस तरफ उनको तवज्जो हो
کہ قرآن کریم میں کیا لکھا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعتقادات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں ہم اس گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے اور پھر حاضر ہوں گے